मारवाड़ का राव चंद्रसेन 1562 से 1581 ईस्वी। चंद्रसेन के राज्यारोहण के समय ही केंद्रीय सत्ता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। शेरशाह की मृत्यु के बाद अफगान सत्ता दिल्ली में क्षीण हो चुकी थी और बादशाह हुमायूं ने दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार कर लिया था, लेकिन वह अधिक समय तक जीवित नहीं रहा और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर उसका उत्तराधिकारी बना। अकबर ने अपनी धर्म सहिष्णुता की नीति के माध्यम से राजपूत शासकों को अपनी ओर आकर्षित कर राजपूताने की स्वाधीनता समाप्त करने के प्रयास आरंभ कर दिए थे। फलस्वरूप राजपूताने पर पराधीनता की काली छाया पड़ने लगी थी। इन्हीं परिस्थितियों में 7 नवंबर 1562 मारवाड़ के राजा राम मालदेव की मृत्यु हो गई। राम मालदेव द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी चंद्रसेन इस समय अपनी जागीर सिवाना में था। अपने पिता की मृत्यु की सूचना मिलने पर वह जोधपुर पहुंचे और 31 दिसंबर 1562 मारवाड़ की गद्दी पर आसीन हुए। किंतु चंद्रसेन के उत्तराधिकार को उसके भाइयों राम उदय सिंह और रायमल ने स्वीकार नहीं किया और इस तरह से मारवाड़ में गृह कलह प्रारंभ हो गया। राम उदय सिंह और रायमल ने अपनी अपनी जागीरों के आसपास आक्रमण करने शुरू कर दिए और अपनी जागीरों के पास के क्षेत्रों को अपने में सम्मिलित करना प्रारंभ कर दिया था। इसी समय अजमेर के सूबेदार हाकिम हुसैन कुली खां के पास राम सहायता के लिए पहुंचा। मुगलों ने राजपूताने को विजय करने की योजना पहले ही बना रखी थी, अतः अब उन्हें मारवाड़ राज्य की आंतरिक कलह से लाभ उठाने की स्थिति का अवसर मिल गया। राम हुसैन कुली के नेतृत्व में मुगलों की सेना लेकर जुलाई 1563 बावड़ी नामक स्थान पर भी पहुंच गया, किंतु कुछ राठौड़ सरदारों के समझाने पर राम और चंद्रसेन के बीच संधि हो गई और राव चंद्रसेन ने सोजत का परगना राम को दे दिया। किंतु चंद्रसेन से सोजत का परगना पाकर भी राम को संतोष नहीं हुआ और 1564 ईस्वी राम पुनः अकबर के दरबार में पहुंच गया और अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए उससे शाही सहायता की प्रार्थना भी कर दी। अतः मई 1564 हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने जोधपुर पर आक्रमण कर जोधपुर का किला फिर से घेर लिया। काफ़ी समय के घेरे के बाद किले में रसद की सामग्री की पूर्णतया कमी हो गई थी, अतः चंद्रसेन ने दुर्ग छोड़ने का निश्चय ले लिया। चंद्रसेन अपने कुछ सरदारों के साथ किला छोड़कर भाद्राजून की तरफ चला गया और इस प्रकार जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। इस प्रकार मालदेव के पुत्रों के आपसी कलह ने मारवाड़ पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित करवा दिया। जोधपुर छूटने के बाद राव चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति काफ़ी बिगड़ने लगी थी और वह अपने रत्न और आभूषणों को बेचकर अपना तथा अपने साथ राजपूतों का खर्च चलाने लगे। इसी समय राव मालदेव द्वारा संग्रह किया हुआ एक लाल, जिसका मूल्य लगभग 60,000 रुपये था, उसने मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बेचा। अकबर का नागौर दरबार। राजस्थान में नागौर, जोधपुर, जेतारण, अजमेर तथा आमेर के उत्तरी पूर्वी के सारे प्रदेश पर अब तक मुगलों का आधिपत्य हो चुका था। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ पर और 1569 ईस्वी रणथंभौर दुर्ग पर भी अकबर का अधिकार हो गया। रणथंभौर विजय के बाद 1570 ईस्वी अकबर अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गया और वहां से सीधा नागौर पहुंचा। मारवाड़ की परतंत्रता की श्रृंखला में इस नागौर दरबार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर लिए गए निर्णय अकबर की भावी नीति के आधार बने। यहाँ पर अकबर ने चंद्रसेन की शक्ति को पूर्णतया नष्ट करने का भी दृढ़ संकल्प लिया और साथ ही उसके भाइयों को प्रलोभन देकर अपना अनुयायी भी बना लिया। हालांकि चंद्रसेन भी अपना राज्य पुनः प्राप्त करने की आशा से भाद्राजून से चलकर नागौर पहुंचा था, किंतु चंद्रसेन ने अनुभव किया कि अकबर एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। चंद्रसेन स्वयं एक स्वाधीन प्रकृति का व्यक्ति था, अतः वह नागौर दरबार में अधिक ठहर नहीं सका। चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करना तो दूर रहा, सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन करते हुए भी नागौर से लौट आया। चंद्रसेन का यह बर्ताव अकबर को रुचिकर नहीं लगा, अतः अकबर के नागौर से चले जाने के बाद उसके निर्देशानुसार अजमेर के तत्कालीन सूबेदार खान कला ने चंद्रसेन के विरुद्ध चढ़ाई कर भाद्राजून को घेर लिया। चंद्रसेन के पास शाही सेना से मुकाबला करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि जोधपुर से छूटने के बाद
उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी, अतः उसने शाही सेना से प्रतिरोध करना उचित नहीं समझा। उसके पास खाद्य सामग्री का भी अभाव था, अतः चंद्रसेन किसी तरह भाद्राजून से निकलकर सिवाना की तरफ चला गया और 17 फरवरी 1571 ईस्वी भाद्राजून पर मुगलों का अधिकार हो गया। भाद्राजून छूटने के बाद अगले 4 वर्षों तक चंद्रसेन सिवाना के दुर्ग में रहा। जब अकबर को ये सूचना मिली कि चंद्रसेन शाही इलाकों में उपद्रव कर रहा है, तो अकबर ने चंद्रसेन का दमन करने के लिए मार्च 1574 बीकानेर नरेश राय सिंह, शाह कुली खां, मुहर्रम सिमल खां, केशवदास जालम खां, बैरम तैयब खां और सुभान कुली खां के नेतृत्व में सिवाना पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी। शाही सेना सिवाना के दुर्ग की ओर बढ़ने से पहले सोजत की ओर पहुंची और यहाँ पर राव कल्ला का शासन था। हालांकि कल्ला ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, किंतु इस समय उसका बादशाह से मनमुटाव था। अतः पहले मुगल सेना ने राव कल्ला को पराजित करके मार डाला। उसके बाद सिवाना का घेरा डाला। सिवाना का यह घेरा लगभग कोई 2 वर्षों तक चला था। सिवाना का प्रदेश पहाड़ियों से घिरा होने के कारण चंद्रसेन की सेना काफ़ी सुरक्षित थी। अनेक मुगल सेना नायकों द्वारा लाख प्रयत्न करने पर भी सिवाना का दुर्ग उसके अधिकार में नहीं आ सका। जब चंद्रसेन को दबाने के लिए भेजी गई शाही सेनाओं को कोई विशेष सफलता नहीं मिली और सिवाना के दुर्ग का घेरा डाले हुए सेना भी जब थक चुकी, तब 1576 के आसपास अकबर ने अपने विश्वस्त सेना नायक शाहबाज खां के नेतृत्व में एक विशाल मुगल सेना सिवाना की तरफ भेजी। कुछ दिनों के प्रयत्न के बाद जब शाही सेना दुर्ग पर अधिकार करने में असफल रही, तब शाहबाज खां ने दुर्ग में रसद जाने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इससे राठौर सेना की स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई और दुर्ग खाली करने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं रहा। विवश होकर राठौर सेना ने मार्च 1576 के अंतिम दिनों में दुर्ग शाहबाज खां को सौंप दिया और समस्त राठौर सरदार चंद्रसेन के पास पहाड़ी में पहुंच गए। सिवाना पर मुगलों का अधिकार होने के बाद राव चंद्रसेन मेवाड़ के बुढ़ाहे में नामक गांव में रहने लगा। यहाँ से वह सिरोही की तरफ गए। सिरोही राज्य के अंतर्गत कोरटा नामक स्थान में लगभग 1.5 वर्ष तक रहे। बाद में वे चंद्रसेन डूंगरपुर चले गए ताकि संकट काल में अपने बहनोई डूंगरपुर के रावल आस्करण से सहायता प्राप्त कर सके। डूंगरपुर राज्य में गलियाकोट स्थान पर चंद्रसेन लगभग 2.5 वर्ष तक रहे। मुगल सेना यहाँ भी उसका पीछा करते हुए डूंगरपुर आ पहुंची, अतः चंद्रसेन को डूंगरपुर छोड़कर बांसवाड़ा जाना पड़ा। कुछ समय बाद वह बांसवाड़ा से अजमेर की तरफ आए और आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट कर मुगल सेना को परेशान करते रहे। सोजत में राव कल्ला के मारे जाने के बाद अकबर ने सोजत परगने को खालसा कर दिया था। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के राठौड़ सरदारों शार्दुल राठौड़ आस्करण ने चंद्रसेन को मारवाड़ में आकर रक्षा करने का आग्रह किया। इस पर राव चंद्रसेन मारवाड़ में पुनः वापस लौट आया और सोजत के पास सरवाड़ नामक गांव में अपना डेरा लगा दिया। बाद में कुछ प्रयासों के बाद राव चंद्रसेन ने जुलाई 1579 सोजत पर अधिकार कर लिया। सोजत पर अधिकार करने के बाद राव चंद्रसेन ने अजमेर के आसपास के इलाकों में भी लूटपाट मचाना आरंभ कर दिया। 1580 ईस्वी के आरंभ में अकबर की राव चंद्रसेन के उपद्रव की सूचना मिली। इस पर अकबर ने पायंदा मोहम्मद खां, सैयद हासिम, सैयद कासिम आदि शाही अधिकारियों को चंद्रसेन को दंडित करने भेजा। यद्यपि कुछ समय तो चंद्रसेन ने इस मुगल सेना का सामना किया, किंतु शाही सेना के सामने मुट्ठी भर राठौड़ सेना कब तक मुकाबला करती। विवश होकर चंद्रसेन सारण की पहाड़ियों में चला गया। बाद में चंद्रसेन ने सारण की पहाड़ियों में ही अपना निवास स्थान बना लिया। इन्हीं सारण की पहाड़ियों में अचानक ही 11 जनवरी 1581 चंद्रसेन का देहांत हो गया। चंद्रसेन को मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहा जाता है। विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी उसने अंतिम समय तक मुगल अधीनता को स्वीकार नहीं किया। चंद्रसेन राजपूताने में प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है।